सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में मूल्यांकन का फॉर्मूला 10वीं और 11वीं में प्रदर्शन के आधार पर मिलेंगे 30% नंबर। 40% नंबर का आधार होगा 12वीं प्री बोर्ड। 31 जुलाई तक नतीजे घोषित किए जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,208 नए केस, 1,03,570 मरीज ठीक होकर घर लौटे। अब देश में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या घटकर 8,26,740। एमपी में 21 जून से शुरू होगा महा वैक्सीनेशन अभियान। 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर पर एक साथ शुरू होंगे टीकाकरण। सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को किया संबोधित। रायपुर में अब संडे भी हुआ अनलॉक। दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे दुकान, प्रतिष्ठान और शॉपिंग मॉल। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के चलते लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 160 नए केस। प्रदेश के 25 जिलों में नहीं मिला नया केस। 24 जिलों में सिंगल डिजिट में सामने आए कोरोना के आंकड़े। इंदौर में सिंधी शरणार्थियों के टीकाकरण पर कांग्रेस का हमला। कहा, इंदौर वासियों को वैक्सीन में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ग्वालियर में नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ने खुद पर डाला मिट्टी का तेल। कलेक्ट्रेट कैंपस में मिट्टी का तेल डालकर प्रदर्शन। बाबा रामदेव के खिलाफ रायपुर में केस दर्ज। महामारी के वक्त गैर जिम्मेदार बयान देकर दूसरे की जान खतरे में डालने का आरोप। आईएमए की शिकायत के बाद सिविल लाइन थाने में हुई एफआईआर। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए बघेल सरकार अलर्ट। सीएम ने अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। बघेल सरकार के 2.5 साल पर बीजेपी ने खोला मोर्चा। रमन सिंह ने की वित्तीय हालात पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। विष्णुदेव साय बोले, अंग्रेजी सरकार की तरह है रवैया, नहीं निभाया वादा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के श्वेत पत्र जारी करने की मांग पर कांग्रेस का पलटवार। मंत्री रविंद्र चौबे का बयान, सरकार को बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ में राज्य के विकास से जुड़े अलग अलग विभागों का समूह बनाकर 13 विषयों पर टास्क फोर्स गठित। टास्क फोर्स में प्रदेश और देश के अनुभवी विषय विशेषज्ञ शामिल। छत्तीसगढ़ में टास्क फोर्स गठन पर बीजेपी का निशाना। कहा, सरकार को टास्क फोर्स की जरूरत नहीं, यह सिर्फ कुछ लोगों को उपकृत करने की कोशिश। कल महंगाई के विरोध में 5 मिनट तक चक्का जाम करेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। थमेगा छत्तीसगढ़ अभियान में लोगों से भी शामिल होने की अपील। छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल से मिला संसदीय सचिवों का प्रतिनिधिमंडल। ओबीसी एससी एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की मांग। कोरबा में बीजेपी पार्षदों ने कार्यकर्ताओं के साथ किया जोरदार हंगामा। महापौर के चैम्बर में और टेबल पर फैलाई बोरे में भरकर लाई गई बजरी। राम मंदिर जमीन विवाद मामले में कांग्रेस ने हबीबगंज थाने में दिया आवेदन। चंपत राय के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग। 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदने का आरोप। राम मंदिर जमीन विवाद मामले में कांग्रेस पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा, कांग्रेस को राम का नाम लेने का अधिकार नहीं, कांग्रेसी राम को काल्पनिक बताते थे। इंदौर में प्रश्न पत्र को लेकर विवादों में डीएवीवी। राम के नाम का जिक्र होने पर विवाद। विवादित प्रश्न पूछने का लगा आरोप। तेल की बढ़ती कीमतों पर कैलाश विजयवर्गीय का अजीबोगरीब बयान। बोले, हम तो संगठन के लोग, सत्ता में बैठे लोगों से होना चाहिए सवाल। कैलाश विजयवर्गीय के बयान को कांग्रेस ने हताशा और निराशा भरा बताया। कहा, बीजेपी अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। वो समझ गई है महंगाई के मुद्दे पर जनता बेहद नाराज है। बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई ने इंदौर समेत देश में 6 जगहों पर छापा मारा। सर्चिंग में टीम को मिले कई आपत्तिजनक दस्तावेज। सीबीआई ने दर्ज किया 188 करोड़ के फ्रॉड मामले में केस। आगर में पुलिसकर्मी पर बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप। विद्युत मंडल का कर्मचारियों ने दोषी पर होने पर कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी को दिया आवेदन। बिलासपुर में कराटे की नेशनल प्लेयर ने अपने ही कोच पर लगाया छेड़छाड़ के आरोप। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस।
धमतरी में नक्सलियों ने ग्रामीणों को अगवा करके हत्या, पुलिस मुखबिरी के शक में की ग्रामीण हत्या। एसपी बीपी राजभानु ने की हत्या की पुष्टि। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद, बंदूक की नोक पर देसी शराब दुकान में लूट, 5 पेटी देसी शराब और गले में रखे 20,000 रुपए लूटे। गरियाबंद में हाइड्रोसिफिलिस नामक बीमारी से जूझ रहे 3 साल की रवीना का कराया गया इलाज। बेमेतरा में लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से 2,24,000 कैश बरामद, हाईकोर्ट में नौकरी लगाने के नाम पर करता था ठगी। रीवा में 3 मंजिला मकान पर चढ़ गया बैल, कड़ी मशक्कत के बाद बैल को उतारा गया नीचे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। उमरिया जिले के बमेर गांव में एक भालू कुएं में गिर गया, जिसके बाद टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने रेस्क्यू कर भालू को सुरक्षित बाहर निकाला।